सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और आज का वचन जो है वो पहला शमूएल 16 उसका 1 से 7 तक है। घर जाके आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से हम सिर्फ 1 से 7 पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 उसका 1 से 7। वहाँ पे लिखा है, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलहम वासी यीशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यीशे को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को आए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यीशे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आज का जो मैसेज का जो टाइटल है वो है खुद को भरे। क्या है? खुद को भरे। अपने आप को भरना, जैसे हम पानी भरते हैं, खुद को भरे। यहां पे जब हम ये वचन पढ़ते हैं प्रियो, तो शमूएल जो खड़ा है, जो परिस्थिति में पहला शमूएल 16 में जो शमूएल खड़ा है, वो बहुत ही अजीब स्थिति में खड़ा है। क्योंकि वो जो था और जो आने वाला है, वो एक ऐसे समय पे खड़ा है जहां पे एक परिवर्तन होने वाला है। मतलब कि एक ऐसा समय जो उसके लिए एक परिवर्तन को ला रहा है। और आज आप में से बहुतों के लिए एक परिवर्तन का समय है। अगस्त 11 2024, आप जो ये वचन को सुन रहे हो, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशनल समय है जो परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बताना चाहता है। जब हम शमूएल को देखते हैं तो इस्राएल का जो भूतपूर्व राजा था शाऊल, उसका उसके साथ उसका बहुत ही जबरदस्त क्या था? अनुभव था। और इसी ने, शमूएल ने ही शाऊल को अभिषिक्त किया राजा बनने के लिए, जबकि परमेश्वर पसंद शाऊल को नहीं करता था। लेकिन राजा बनने के लिए उसको परमेश्वर ने लंबे समय तक चुना था। लेकिन समय के अनुसार शाऊल क्या होता गया? बुरा होता गया। अतः परमेश्वर ने क्या किया कि शाऊल को इस्राएल का राजा बनने के लिए अस्वीकार कर दिया। तो जब पहली बार शाऊल राजा बना तो शमूएल वहां था, और शमूएल ने ही, जैसे मैंने बताया, अभिषिक्त भी किया। और उसकी भी बहुत उम्मीदें थी कि जैसे परमेश्वर की शाऊल के साथ उम्मीदें थी कि अच्छा करेगा। लेकिन समय के अनुसार शाऊल के अंदर में क्या आ गया? घमंड आ गया। और समय के अनुसार शाऊल में जिद्दीपना आ गया। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, जब हमारे जीवन में हम जिद्दीपना को देखते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। चाहिए तो चाहिए, मांगता तो मांगता, और जब आप उसको देते तो ये आप एक बहुत गलत और गंदे पौधे को बढ़ने के लिए आप खाद का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है शाऊल को राजा के रूप में अस्वीकार कर देता है, क्योंकि एक तो वो जिद्दी था और वो क्या नहीं कर रहा था?
जब परमेश्वर उसको बताता था गलतियां, वो उसकी माफी नहीं मांगता था, वो बदलता नहीं था। तो इसीलिए क्या हुआ लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको राजा से अस्वीकार कर दिया। लेकिन फिर भी समझना है कि परमेश्वर ने तो उसको अलग कर दिया, लेकिन फिर भी बहुत सालों तक वो राजगद्दी पे था। तो जब हम 15वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि शमूएल और शाऊल आखिरी बार मिलते हैं। उसके बाद दोनों कभी भी नहीं मिलते। शाऊल मर जाता है, शमूएल मर जाता है, लेकिन फिर वो 15वां चैप्टर के बाद शमूएल का और क्या होता है, शमूएल और शाऊल का एंड वहां पे होता है। इसीलिए कई मायनों में जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं शमूएल क्या कर रहा है, शोक मना रहा है। क्योंकि शमूएल को आत्मा में एक चीज समझ गया कि मेरा अब इसके साथ अब मिलना नहीं होगा, ये यहाँ पे एंड है। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम ये चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे शमूएल क्या कर रहा है, शाऊल के लिए शोक मना रहा है, शाऊल के पापों के लिए शोक मना रहा है, उसके अवज्ञा के लिए, अवज्ञा बोले तो डिसोबीडियंस, जो परमेश्वर के बोलता है उसके विरुद्ध में चलना, उसको अवज्ञा बोलते हैं, उसके लिए वो शोक मना रहा है। मेरा आपसे सवाल है प्रियो, क्या आपने कभी किसी के पाप के लिए शोक मनाया है? क्या आपने कभी दूसरे के पाप के लिए शोक मनाया है? हम सोचते कि सिर्फ मेरा कल्याण होना चाहिए, मैं अपने ही पापों को निपट लूं, दूसरे के लिए क्या सोचूं। लेकिन हमें दूसरे के पापों से हमको दुख होना चाहिए। जब मसीह में हमारा भाई, हमारी बहन जब पाप में गिरते हैं, जब वो गलत रास्ते पे चलते हैं, उसको देख के हमारे अंदर में हमारा दिल दुखना चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि शमूएल इतना शोकित होता है कि वो रो रहा है। इसलिए जब हम प्रवेश करते इस वचन में, तो यहाँ पे इतना वो दुखी है कि परमेश्वर उसके पास आया। सोचो, आज हमारे पास हम रोते हैं तो हमारा खुद का पति और पत्नी तक नहीं आते पास में, खुद का कोई अपना भाई बहन तक नहीं आते कि कोई बात नहीं मैं हूं बोलने के लिए। यहाँ पे शमूएल रो रहा है और परमेश्वर खुद शमूएल से बात करने लगा। और परमेश्वर पता क्या कहता है कि मैंने उसको अस्वीकार करने से, मैंने उसको चुना नहीं है, मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है, तो तू क्यों रो रहा है? तू क्यों रो रहा है? तू कब तक विलाप करता रहेगा? आज परमेश्वर आपसे भी पूछना चाहता है प्रियो, कि कब तक आप दुखी रहोगे? कब तक आप कड़वेपन में रहोगे? कब तक आप क्रोधित रहोगे? कब तक आप अटके रहोगे? कब तक आप निराश रहोगे? कब तक आप उन चीजों के लिए शोक मनाते रहोगे जिसको परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया? हम सबके जीवन में कुछ चाहिए था, कुछ होना था, कुछ प्रमोशंस मिलने थे, कुछ जॉब्स मिलने थे, कुछ बिजनेस मिलने थे, कुछ टेंडर मिलना था, नहीं मिला। हम उसके लिए आज भी हम क्रोधित है, हम आज भी निराशा में जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे पूछता है, कब तक? जब हम परमेश्वर जिस चीज को हमसे दूर करता है, जो हमारे जीवन में खत्म कर देता है, और जब हम जबरदस्ती उस चीज को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चीज हो, वो व्यक्ति हो, कोई रिश्ता हो, परमेश्वर खेदित होता है। जब हम वो चीज में बने रहने की कोशिश करते हैं जिसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, निकाल दिया, और लेकिन हम उस चीज के अनुसार चलते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर को हम क्या करते हैं, हम खेदित करते हैं। जब हम जिद्दी हो जाते हैं, जब हम अड़ जाते हैं, जब हम बार बार उसी रास्ते जाते हैं जहां पे परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर हमसे क्या होता है, नाराज हो जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर आता है और शमूएल से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे सहमत हो। मैंने शाऊल को अस्वीकार कर दिया है, मैंने ऑलरेडी एक नया काम शुरू कर दिया है। मैंने शाऊल को अस्वीकार कर दिया है, मैंने एक नया काम शुरू कर दिया है। तो तू अपनी भावनाओं को कंट्रोल में करना सीख। हम कभी भी एक अच्छे मसीही नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे परमेश्वर के दास नहीं बन पाएंगे, अगर हम हमारे भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक पासबान के रूप में मुझे बहुत बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़े हैं या ऐसी चीजें बोलनी पड़ी है जो मैं कभी नहीं चाहता। लेकिन
जब हम उस स्तर पे हैं तो हमें हमारे भावनाओं को साइड में रखते हुए परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार चलना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पे शमूएल को परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे एक नया दिल देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लय को पकड़। किसको पकड़? लय को पकड़। लय का मतलब क्या होता है प्रियो? यहां पे शमूएल ने परमेश्वर के साथ में एक लय को तोड़ दिया है। लय बोले तो एक उसको इंग्लिश में बोलेंगे रिदम। एक लय रहता है। अगर आप एक पति पत्नी को देखो, उनके बीच में एक लय रहता है। उनको पता है, बहुत बार पति पत्नी को बात करने की जरूरत नहीं, दूर से देख के उनको समझ जाता है, वो लय है। जिनको शादी हो गए हैं, 10-20 साल हो गए हैं, आप उनसे पूछो, बस आंख काफी है, बस नजर काफी है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उनको पता है कि घर में जाके पहला लाइन क्या होगा। वो लय होता है। तो परमेश्वर यहां पे शमूएल को बोलता है, तूने लय खो दिया है। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि तुझे लय को पकड़ना है। दाऊद ने परमेश्वर का लय बहुत अच्छे से पकड़ा, लेकिन मूसा उसको समझ नहीं पाया। मूसा जो था वो परमेश्वर के नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार चला, लेकिन दाऊद जो था उसने परमेश्वर के लय को समझा। पता है क्यों? क्योंकि वो कौन था? संगीतकार था। एक संगीतकार को पता है लय क्या होता है, एक संगीतकार को पता है रिदम क्या होता है। और परमेश्वर ने दाऊद को सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो एक चरवाहा था, लेकिन वो उसमें क्या था? परमेश्वर के साथ में चलने का एक रिदम था, एक लय के साथ वो चलता था। और जब आप परमेश्वर को समझोगे, परमेश्वर में काम करने का एक लय है, एक रिदम है। फॉर एग्जाम्पल, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आप समुद्र में जाओ, समुद्र में एक लय है। आप वो आवाज को रिकॉर्ड करो, वो एक तरीके से लय से वो पूरा चलता है। आप हार्ट बीट सुनो, हार्ट बीट में एक लय है, एक तरीके से चलता है। आप सांस श्वास को सुनो, उसमें एक लय है। पृथ्वी एक लय में चलती है, सूर्य का घूमने का एक लय है। परमेश्वर के कामों को आप स्टडी करोगे तो हर एक चीज में एक तरीका है, एक प्रॉपर लय के साथ संतुलन बना के परमेश्वर हर चीज को लेके चलता है। लेकिन यहां पे परमेश्वर क्या बोल रहा है शमूएल को और हमसे कि अगर तू मेरे लय के अनुसार चलेगा तो ही तू मेरे काम को देखने पाएगा। जब हम वचन पढ़ते वहां लिखा है, यदि तू आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करेगा। गलातियों 5:16। मतलब आप परमेश्वर के आत्मा के लय में चलोगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करोगे। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कि जब परमेश्वर चलता है तो वो चाहता है कि आप भी चलें। परमेश्वर चाहता है कि जब वो कदम बढ़ाए तो हम भी कदम बढ़ाए, जब वो आगे बढ़े तो हम भी आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रियो ये कहना चाहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम मेरी गति नहीं पकड़ पाओगे, तुम मेरी लय नहीं पकड़ पाओगे। और बार बार शमूएल को परमेश्वर यही बोल रहा है कि बेटा तूने लय को तोड़ दिया, तू क्यों विलाप कर रहा है, कि तू क्यों दुखी है? क्योंकि जो तू कर रहा है उससे गड़बड़ी पैदा होगी। तो जिस चीज के लिए रो रहा है उसको मैंने नकार दिया है। इसलिए प्रियो उस चीज के लिए रोना छोड़ दो जिसको परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से सालों साल पहले हटा दिया, कुछ महीने पहले हटा दिया, उस व्यक्ति को हटा दिया, चाहे वो कोई भी तरीके से भी क्यों ना हो। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको रोना बंद करना है, क्योंकि जब आप अननेसेसरी रोते हो ये भी परमेश्वर को क्या करता है? खेदित करता है। जब आप फॉर नो रीजन परमेश्वर के सामने रोते रहते हो, फॉर नो रीजन होते हुए आप रोते रहते हो, वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन याद रखना है परमेश्वर कब बहुत बार अचानक से बदलाव करता है, अचानक से तत्काल बदलाव करता है, तुरंत बदलाव करता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी दो मतों में नहीं चलता, परमेश्वर कभी भी अस्थिर नहीं है। परमेश्वर वो है जो बोलता है तो वो करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चलोगे तो परमेश्वर कभी भी आपको रिप्लेस कर सकता है। आई थिंक मैंने पिछले दिनों एक स्टेटस डाला था, उसमें मैंने यही चीज लिखा था कि मैंने अपने 18 साल की सेवकाई में एक ही चीज सीखा है, आई एम रिप्लेसेबल। मुझे परमेश्वर कभी भी
किसी और के साथ रिप्लेस कर सकता है अगर मैं सच्चाई और खराई से नहीं चलूं। अगर आप परमेश्वर के काम में, सेवकाई में, परमेश्वर के राज्य में प्रॉपर नहीं चलोगे, परमेश्वर के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। कहने का मतलब है परमेश्वर शमूएल को बोलता है कि मैंने उसे ठुकरा दिया है तो तू क्यों रो रहा है, मैंने उसके नेतृत्व को हटा दिया है। जो चीज आपके ऊपर में जीवन में नियंत्रण करती थी, परमेश्वर ने उस नियंत्रण को आज वो हटा रहा है। हर एक वो चीज जो आपके ऊपर में हावी होती थी, जो व्यक्ति आपके ऊपर हावी होता था, जो परिस्थिति आपके ऊपर हावी होती थी, परमेश्वर आज उसको हटा रहा है। क्यों मैंने बोला आज का संडे एक ट्रांजिशन संडे है। आज तक मैंने कभी संडे का डेट बोला है क्या? क्योंकि आज का मैसेज इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझोगे, अगर आप नींद आने नहीं दोगे, और नींद आएगी तो अगर नींद आएगी तो पीछे जाने का, खड़े होके सुनने का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर कोई चीज बोलता है तो हमको लगता है कि वो नहीं होगा, और ये गलत फहमी में हम चलते हैं। बहुत बार हम पाप करते हैं, पाप करते करते बहुत मजा आता है। हाँ, पहली बार पाप किया किसी को पता नहीं चला, दूसरी बार पाप किया किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो पाप का दंड एक दिन आएगा। कहने का मतलब है परमेश्वर बहुत बार निर्णय लेता है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो दिखने को समय लगता है। परमेश्वर ने शाऊल को पहले ही हटा दिया, लेकिन फिर भी शाऊल जिंदा था। शाऊल को मरने को समय था, लेकिन परमेश्वर ने आत्मिक रेलम में शाऊल को राजा के तौर पे हटा दिया। जैसे ये पंखा है, ये पंखे को अभी मैं बंद करूंगा, ये फिर भी चलता रहेगा, उसका बंद होने का एक समय है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर जब लोगों को हटाता है तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे 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 उनको समझ में आता है, और वो खुद परमेश्वर उनको निकालता है। कहने का मतलब है मौत धीरे धीरे आती है, मौत धीरे धीरे आती है। जब हम उत्पत्ति 2:16-17 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर आदम को बोलता है कि तू वाटिका का सब वृक्ष से तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू ना खाना, और जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, समय के बाद हव्वा खाती है, आदम को भी देती है, और ये लगा होगा कि परमेश्वर तो बोला है मर गए, कि हम मर जाएंगे, लेकिन हव्वा सोची होगी देख मैं बोली थी ना कुछ तो गोड़-बोड़ है, परमेश्वर झूठ बोल रहा, देख हम मरे नहीं, हम मरे नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद वो मर गए, शारीरिक तौर पे वो मर गए। कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो कहते हैं वो प्रकट होने को समय लग सकता है, लेकिन वो होगा। जब आप एक फूल को एक झाड़ से तोड़ देते हो, एक रोज को उसके प्लांट में से तोड़ देते हो और उसको पानी में रखते हो, वो कुछ दिनों तक उसमें क्या रहेगा? जीवन रहेगा, उसकी पंखुड़ियां फिर भी अच्छी दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे वो सूख जाएगा। जिस क्षण आपने उसको तोड़ा, उसी क्षण क्या हुआ? वो मर चुका था, वो वो फूल मर चुका था। वैसे ही जिस क्षण परमेश्वर ने बोला कि तुम मर जाओगे, और जिस क्षण आदम और हव्वा ने वो फल खाया, वो आत्मिक तौर से मर चुके थे और शारीरिक तौर पे धीरे धीरे मरते जा रहे थे। एक दिन यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहा था, एक अंजीर के वृक्ष को देखा, अंजीर के वृक्ष में जाके फल देखा तो फल नहीं है। यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, चेले लोग खड़े थे, पेड़ नहीं सूखा, पत्ते नहीं सूखे, सब नॉर्मल था। चेले लोग चले गए, बाप थोड़ी समय के बाद वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? पेड़ सूख चुका है। आप सोचोगे परमेश्वर मेरी चुटकी पे काम करना चाहिए, नहीं प्रियो, परमेश्वर आपकी चुटकियों पे काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने अगर बोला है तो वो होगा, लेकिन वो होने का एक समय है, वो समय तक इंतजार करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसके समय का इंतजार नहीं करोगे, पता क्या होगा? आप डिप्रेशन में आ जाओगे, आप दुख में आ जाओगे, आप निराशा में आ जाओगे, आप बैकस्लाइड हो जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के समय का इंतजार करने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आप उतावले हो रहे हो। और वही चीज शाऊल ने किया। जब वो उतावला हुआ, उसने क्या किया? शमूएल था नहीं, उससे बात नहीं कर रहा था, तो किसके पास गया? जादूगरनी के पास चला गया। जब परमेश्वर शांत है, जब परमेश्वर चुप है,
तो बहुत जरूरी है कि आपको समझना है प्रियो कि आपको प्रतीक्षा करना है, उसके समय पे सब चीज हो जाएगा। यहां पे देखना है कि परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया, परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया, लेकिन फिर भी शाऊल बॉस है, फिर भी शाऊल राजा क्या कर रहा है, वो राजा है, सिंहासन पे बैठा है, वो अभी भी आदेश दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया है। और इसीलिए परमेश्वर शमूएल को बोलता है, तू क्यों रोता है जिसको मैंने ठुकरा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, ये समझना है कि अतीत की कोई भी चीज, अतीत की कोई भी चीज अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में समाप्त किया है और फिर से वो अतीत का वो व्यक्ति, अतीत की वो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, तो आपको बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर ने समाप्त किया है उसको समाप्त रहने दो। ये बहुत जरूरी है आपके जीवन में आपको समझना। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि आज वो क्षण है, कईयों के लिए परमेश्वर बीमारी को समाप्त कर रहा है, परमेश्वर रोगों को समाप्त कर रहा है, चिंताओं को समाप्त कर रहा है, असफलताओं को समाप्त कर रहा है, दिल टूटने को समाप्त कर रहा है। बहुतों का दिल टूटते जा रहा है, एक के बाद एक टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, सालों से दिल टूटते जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज बोलना चाहता है प्रियो कि समाप्त हो रहा है। परमेश्वर आज एक एक अद्भुत कार्य को आपके जीवन में शुरू करने वाला है। अपने पड़ोसी को थोड़ा हिला के बोलो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कहने का मतलब है प्रियो, जब आज परमेश्वर बोल रहा है, आप घर जाओगे और आपको लगेगा वैसी तो हो रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा। कहने का मतलब है प्रियो, परिस्थिति वैसे दिख सकती है जैसी है, लेकिन आपके अंदर वो विश्वास होना है कि वो खत्म हो गया है। जब परमेश्वर ने शाऊल को हटा दिया, शाऊल था वहां पे, लेकिन आत्मिक रेलम में क्या हुआ, स्वर्गीय स्थानों पे क्या हुआ, वहां पे तख्ता पलट गया। तो कहने का मतलब है, आप अपनी परिस्थिति को देखोगे कि ये परिस्थिति अभी भी मुझे बोल रही है कि तू ऐसी मरेगा, लेकिन आपको क्या समझना है कि नहीं, ये खत्म हो चुका है। आपके जो लोग आपको जो बोलते थे वो अभी भी बोलेंगे, अभी भी लड़ेंगे, समय है, पर आपको वो विश्वास में चलना है कि हाँ, परमेश्वर ने खत्म कर दिया। कहने का मतलब है प्रियो, एक समय है, कुछ क्षण है, कुछ घंटे हैं, कुछ हफ्ते हैं, किसी के लिए कुछ महीने हैं, किसी के लिए कुछ साल है, लेकिन यह समझना है कि अगर परमेश्वर ने अगर आपको बोला है तो परमेश्वर का वो कार्य आपके जीवन में होगा। क्यों कुछ लोगों के जीवन में हम परमेश्वर के काम को देखते हैं और किसी के नहीं? क्योंकि कुछ लोग विश्वास में पकड़ लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं अपनी चंगाई को अपनाती हूं, मैं अपने आशीष को अपनाता हूं, मैं अपने नए जॉब को अपनाता हूं, मैं अपने बिजनेस को अपनाता हूं, मैं नए टेंडर को अपनाता हूं, मैं नए आत्माओं को अपनाता हूं, मैं नए राज्यों को अपनाता हूं, धन्यवाद। जो नहीं है उसको बोल के अपनाना, वो प्रियो बहुत एक कला है। पता है प्रियो कि जब हम आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे सामने में एक पोर्टल खुलता है, पोर्टल। और जब हम वहीं पे आराधना के जगह परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं, तो वहां पे भी एक पोर्टल खुलता है। यह हमारे ऊपर है, हम हमारे परिवार में कौन सा पोर्टल खोल के रखते हैं, स्वर्गीय पोर्टल को खोलते हैं कि शैतानी पोर्टल को खोलते हैं। परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। क्या बोला परमेश्वर ने? कि तेरे कारण भूमि तेरे कारण शापित है। जब हम उत्पत्ति 17 उसका 19 से पढ़ते, और जीवन भर तू क्या करेगा, दुख के साथ खाया करेगा, और ये भूमि जो है तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी, और माथे के पसीने का रोटी तू खाया करेगा। ये परमेश्वर ने क्या दिया, आदम को श्राप दिया। और आज भी आप देख लो, आप कितना भी बोलो अच्छे तरह से, उसको कितना खाद डालना पड़ता है तब जाके वहां पे एक अच्छी उपज आती है। वो श्राप आज भी काम कर रहा है इस जमीन में। कहने का मतलब है प्रियो कि अगर परमेश्वर ने शुरुआत में बोला और आज भी, आप जाओ खेतों में, जब एक
एक फार्मर जब हल जोतता है तो उससे पूछो कितना कठिन होता है, कितना कठिन होता है। अगर वो है तो प्रियो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शैतान जो आपके जीवन में पहले करता था वो अब नहीं कर पाएगा। शैतान जो आपके परिवार में करता था वो अब वो नहीं कर पाएगा। शैतान जो आपके बच्चों के जीवन में करता था वो अब नहीं कर पाएगा। शैतान जो आपके जॉब में करता था वो नहीं कर पाएगा। जो आपके बिजनेस में करता था वो नहीं कर पाएगा, यदि आपके अंदर में विश्वास है और यदि आप अपने आप को भरने के लिए तैयार हो। क्या है आज का टाइटल? खुद को भरें। क्योंकि शैतान अपने आप को कितना भी खोद ले, कितना भी आपके जीवन में सींच ले, कितना भी पाल ले, कितना भी खोद ले, कितने भी पुराने जीवन की छवियों को, वीडियोस को, सोच को, विचार को ला ले, याद कर दो परमेश्वर आज इस समय जो चीजों को अस्वीकार कर दिया है वो शैतान कितना भी चाहे तो वो नहीं हो पाएगा आपके लिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं प्रियो? परमेश्वर एक बहुत अद्भुत काम करना चाहता है। तो जब हम पहला शमूएल 16 उसका 1 पढ़ते हैं, आज मेरा वचन सिर्फ 3 वचनों में ही आधारित है, 7 तक हम जाएंगे ही नहीं, बहुत रेयर होगा, लेकिन वो 3 वचन में से ही मैं आपको जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है वो मैं बताऊंगा। कि पहला शमूएल 16 उसका 1 में परमेश्वर शमूएल को क्या बोलता है? अपने सींग में तेल भरकर चल। कहने का मतलब है प्रियो, अपने डिप्रेशन में से निकलने का समय आ गया है। भावनाओं को अपने जीवन में क्या नहीं करने देना है? ओवरकम करने का अनुमति हमें नहीं देना है। तो परमेश्वर ने दाऊद को बोला सींग में तेल भर के दाऊद को अभिषेक करने जाना है। और शमूएल प्रभु से बोला होगा, आपको पता है ना शाऊल तो जिंदा है। बहुत अच्छा आइडिया है कि राजा जिंदा है और मैं जाऊं दूसरे राजा का अभिषेक करने। वाह वाह वाह। वो बैठा है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहने जा रहा हूं। शाऊल अभी जो सिंहासन पर बैठा है और परमेश्वर तू चाहता है कि मैं उठकर दूसरे के पास जाऊं और उसका अभिषेक करूं जो मेरा भविष्य है। मतलब मैं वर्तमान में होते हुए भविष्य को अभिषेक करूं। वर्तमान में शाऊल है मेरे जीवन में, वो राजा है मेरे जीवन में, पर तू चाहता है कि उसके जीवित होते हुए मैं दाऊद को अभिषेक करूं। प्रियो यही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आज परमेश्वर आपके लिए आपको एक नए आयाम में एंटर करना चाहता है, एक नए डायमेंशन में एंटर करना चाहता है। जबकि पुराना आयाम आपको दिखेगा, शाऊल आपको दिखेगा, लेकिन आपको किसके लिए बढ़ना है? आपको किसके लिए आगे बढ़ना है? आपको दाऊद के लिए बढ़ना है। मतलब उन चीजों को कह के उस चीजों को लेना है जो वास्तव में दिखते नहीं, और जो वास्तव में दिखता नहीं और जब हम उसको विश्वास में लेते हैं उसको पता क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्चुअल में विश्वास में पाना। मतलब इनडायरेक्टली आप बोलोगे मैं तो वचन जानता नहीं, लेकिन तू कहता है कि मैं चर्च की स्थापना करूंगा। मतलब मुझे सारे गामा पा आता नहीं और तू कहता है कि मैं गाने लिखूंगा और गाने कंपोज करूंगा। मतलब मुझे बोलना आता नहीं, लेकिन तू कहता है कि मैं वचन का मशाल लेके अंधकार में जाऊंगा, नए नए कस्बों में जाऊंगा। मतलब मेरे पीठ में दर्द है, लेकिन तू चाहता है कि मैं अपनी चंगाई को विश्वास में पाके मैं आगे बढ़ूं। यह है प्रियो विश्वास। मतलब मेरे जीवन में गरीबी है, लेकिन ये गरीबी की होते हुए मेरे मुंह से निकले कि परमेश्वर ने मुझे सभी आशीषों से भरा है। मैं अनपढ़ होकर भी मैं ये कहूं कि मैं शिक्षित हूं। मेरे किराए के घर में रहते हुए भी ये कहूं कि मेरा खुद का घर है। यह है प्रियो परमेश्वर शमूएल से चाह रहा है कि शाऊल जिंदा है, लेकिन तुझे नए राजा को अभिषेक करने जाना है। शाऊल जिंदा है, पुराना जिंदगी प्रॉब्लम्स जिंदा है, लेकिन प्रॉब्लम्स के होते हुए आपको क्या करना है प्रियो? परमेश्वर ने जो बोला है उधर पहुंचना है।
जो चीज परमेश्वर आपके लिए रखा है उसको पाना है। ये बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अभी जो आप अपने जीवन में सह रहे हैं, जो प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। आपके विलाप को अस्वीकार कर दिया है। शाऊल राजा को अस्वीकार कर दिया है। ये समझना है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर जो आपके जीवन में चाहता है वो आप देखने पाए? हम में से कितने लोग चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, हम उन वायदों को अपने जीवन में देखने पाए? पता है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आज से 3 चीजों को आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। कितने चीजों को? 3 चीजों को। सबसे पहला चीज, आपको चीजें गुप्त में करनी पड़ेगी। आपको चीजें गुप्त में करने पड़ेगी। बहुत सारे लोग अपने भविष्य को ऐसे खो देते हैं, उन अवसरों तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर देते हैं। वो बहुत ज्यादा अपने जीवन के बारे में बाहर बताते हैं। पूछता कोई नहीं है। मी सांगते ना तुला, मी सांगते ना तुला, तुम्ही इकडे बसा, मी सांगते ना तुला। जो इंफॉर्मेशन आप को नहीं देना है वो नहीं देना है। सोचो, शाऊल के सामने में दाऊद भाग के जाएगा और बोलेगा कि मैं तेरी गद्दी लूंगा, तो शाऊल क्या करेगा? उसका सर धड़ से अलग कर देगा। आज परमेश्वर पता क्या कह रहा है इस वचन से? कि गुप्त में रहना सीखो, गुप्त में अपनी बातों को रखना सीखो। परमेश्वर शमूएल को बोलता है कि बछिया को लेके जा और बोल कि मैं क्या करने जा रहा हूं? यज्ञ करने जा रहा हूं। बहुत लोग बोलते परमेश्वर झूठ बोलने बोला। परमेश्वर ने कोई झूठ नहीं बोला। वो यज्ञ करने जा रहा था, उसने यज्ञ ही किया, लेकिन उसके पीछे में भी एक मोटिव था। वो क्या था? दाऊद को अभिषेक करना। मतलब जितना आपको बताने की जरूरत है उतना ही बताना है। आपको किसी को आपके दर्शन के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी को अपने स्वप्नों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे, किधर लेके जाओगे, कैसे तैयार करोगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। कोई दुकान खोलने के पहले पहले से ही उसका पोस्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के बारे में प्रचार करना बंद करो। अपना नाम का टीवी न्यूज चैनल जो खोल के बैठे हैं, आज उसको खत्म करो। वो स्विच खींच दो, टेलीकास्ट बंद करो। आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। अपना हाथ उठा के बोले, प्रभु मुझे बताए कि मैं क्या कहूं। प्रभु मुझे बताए कि मैं क्या कहूं। क्योंकि यह परिवर्तन का दौर है प्रियो। यह समय परिवर्तन का है प्रियो। आज वो दिन है जो आप देख रहे हो, और आने वाले दिनों में आप परिवर्तन को देखोगे अगर आप अपने विश्वास में बने रहोगे। कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह जाओगे जहां आपने कभी सोचा नहीं। क्योंकि लेकिन उसके लिए आपको पता क्या करना है? आप ऐसी चीजें देखोगे जो आपने कभी सोचा नहीं। आप ऐसी पोजीशंस में आप जाओगे जो आपने कभी समझा नहीं। पता है क्यों? आपको 2 आयामों में काम करना सीखना है। आपका शाऊल जिंदा है, लेकिन दाऊद को अभिषेक करना है। 2 डायमेंशन में चलना आपको सीखना बहुत जरूरी है। आपको चीजों को गुप्त में करना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ना बहुत पसंद करता हूं, और एक बार मैंने एक चीज पढ़ा था, मैंने उसको सेव करके रखा था, और जब मैं मैसेज बना रहा था तो मुझे लगा मैं आज ये चीज बोल सकता हूं। वो मैसेज ऐसा था कि गुप्त में जमीन खरीदो, गुप्त में घर बनाओ, फिर सबको उद्घाटन पार्टी में बुला के उद्घाटन पार्टी करो। परिवार को बताते हुए गुप्त में एक दूसरे को जानो, जिससे शादी करना है। निजी रूप में प्रपोज करो, फिर भीड़ के सामने शादी करो। कहने का मतलब है कि दुश्मनों को केवल आपकी वास्तविकता दिखनी चाहिए, आपका दर्शन नहीं। अगर आपका दर्शन लोगों को दिखने लग गया तो आपके जीवन में मतभेद हो जाएंगे। जब हम शतरंज का खेल खेलते, पता है प्रियो, उसमें एक चीज है यूनिकनेस। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, सिर्फ वो खेलते रहते हैं। और जब वो बात करते हैं तो पता क्या बोलते हैं? चेकमेट। कहने का मतलब है जीवन प्रियो एक शतरंज के समान है। अपने इरादों को प्रसारित मत करो, डीडी न्यूज चैनल मत बनाओ। चुपचाप अपना काम करो, और आपकी अकम्प्लिशमेंट,
आपके लिए बोलने पाए, आपकी उपलब्धियां दूसरे के लिए चेकमेट होने पाए। रात को दर्शन मिला और एकदम से स्टेटस डाल दिया, गॉड शोड मी, परमेश्वर ने मेरे को दिखाया, खत्म। मैं जो डालता हूं वो मैं अपने लिए जो दिखाता वो कभी नहीं डालता, जो कलीसिया के लिए है वही मैं डालता हूं बाहर। आपको क्या लगा मैं अपने बारे में बोल रहा? मेरे बारे में, मैं आज जो समय में चल रहा हूं ना प्रियो, आज जो समय में चल रहा हूं वो 2014 में मुझे पता था। आज जो मैं समय में चल रहा हूं मैं 2014 से जानता था कि ये समय आएगा। तो मैं कभी भी अपना नहीं बताता बाहर, मेरे को परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या दर्शन को रखा है। पहली चीज क्या है? गुप्त में करना है। दूसरी चीज है अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपने विवेक का प्रयोग करना है। ये वाला विवेक का प्रयोग नहीं करना है जो बैठा है, अपने विवेक का, डिजर्नमेंट का प्रयोग करना है। मतलब परमेश्वर आपको कहां ले जा रहा है इसके लिए आपको सावधान रहना है। अपने समझ और बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, अपने आंखों का भरोसा नहीं करना है, अपने कानों का भरोसा नहीं करना है, अपने दोस्तों का भरोसा नहीं करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। केवल एक पे भरोसा करना है, उसका नाम है यीशु मसीह और उसके वचन पर। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर आज कह रहा है प्रभु जी इस वचन के द्वारा कि अपनी सींग में तेल भर ले, क्योंकि तेरे जीवन की आध्यात्मिक चीज का उपयोग करके परमेश्वर तेरे जीवन की प्राकृतिक चीजों को परिवर्तित करने वाला है। कितने लोगों को समझा? बहुत ज्यादा हिंदी हो गया। आपके जीवन का स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर परमेश्वर आपके नेचुरल लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है। अगर आप अपने कुप्पी में तेल भरोगे तो आपका कुप्पी में जो तेल भरना है उससे आपका नेचुरल लाइफ, आपके दिन ब दिन जो आपका दिनचर्या है उसको परमेश्वर इंपैक्ट करना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि आपका अभिषेक आपके नेतृत्व को बदलेगा, आपका अभिषेक आपके परिवार को बदलेगा, आपका अभिषेक आपके समाज को बदलेगा, आपका अभिषेक आपके शहर को बदलेगा, आपका अभिषेक आपके कॉलेज को बदलेगा, आपका अभिषेक आपके स्कूल को बदलेगा, आपका अभिषेक राष्ट्रों को बदलेगा। लेकिन आज कुप्पी में तेल नहीं है, सींग में तेल नहीं है। मैं जो कहने जा रहा हूं उस लाइन को याद रखना प्रियो, कि परमेश्वर आपको वो काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके आप योग्य नहीं हो। परमेश्वर आपको वो काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा जिसके आप योग्य नहीं हो। लेकिन बहुत जरूरी है कि परमेश्वर क्या करेगा पता है क्या? गोपनीय जानकारी देगा, क्लासिफाइड जानकारी देगा आपके जीवन के लिए जो आपको भी नहीं पता। इसलिए शमूएल 16 उसका 3 में क्या लिखा है परमेश्वर ने? मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। कौन बताएगा? परमेश्वर बताएगा। गोपनीय, सीक्रेट, जो किसी ने सोचा नहीं, किसी ने समझा नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, परमेश्वर आपको बताएगा जब आप क्या करोगे? अपने विवेक का उपयोग करोगे। और तीसरा और आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर क्या करेगा? अपने आप को आपको अलग करेगा। क्या करेगा? अलग करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार है। वो क्या करता है? चीजों को अलग करता है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को एक चीज कहना चाहता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को, कुछ दोस्तों को परमेश्वर अलग कर रहा है, कुछ चीजों को अलग कर रहा है आपके जीवन से। अगर आप अलग नहीं होंगे तो कहने का मतलब है प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वचन जो है वो काटता है, वचन जो है वो बदलाव को लाता है। अगर आप अपने जीवन में वचन को काम करने दोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अगर आप वचन को काम करने नहीं दोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जब परमेश्वर एक चीज को अलग करेगा तो इस वचन के आधार पे पता है इनडायरेक्टली परमेश्वर शमूएल को क्या बोल रहा है? यू जस्ट कीप योर माउथ शट। तुझे तेरा मुंह नहीं चलाना है, तुझे तेरा मुंह बंद रखना है।
जो मैं बोलूंगा, जिसको मैं चुनूंगा, उसको तुझे अभिषेक करना है। लेकिन वहां जाता है तो शमूएल है, हाँ ये तो लंबा है, ये तो चौड़ा है, वो तो मुंह खोलने लग गए, वो बात की बात। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर का वचन काम करेगा आपके जीवन में। आपका वचन, आपकी पत्नी का वचन, आपके पति का वचन, आपके सास का वचन, आपके ससुर का वचन काम नहीं करेगा। अपने जीवन में लोगों का वचन को खत्म करो और परमेश्वर के वचन को लाओ। कुप्पी में तेल भरना या खुद को भरना सिर्फ तेल नहीं है, वचन भी भरना है। क्योंकि आप जब अपने कुप्पी को वचन में भरोगे, वचन के अनुसार आप अपने आप को तैयार करोगे, आप परमेश्वर के काम को देखोगे। 16:1 अपने सींग में क्या कर, तेल भर कर चल। किसी के भी बर्तन में नहीं, सोने के बर्तन में नहीं, चांदी के बर्तन में नहीं, प्लास्टिक के बर्तन में नहीं, मिल्टन के बर्तन में नहीं, मिट्टी के बर्तन में नहीं। किस में तेल लेके जाना है? सींग में तेल लेके जाना है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा सींग में तेल? पता है क्यों? सींग कहां लगा रहता है? जानवर के शरीर पे लगा रहता है, और जब सींग को काटते हैं तो पता उसमें से क्या निकलता है? खून निकलता है। इनडायरेक्टली जहां खून नहीं वहां तेल नहीं, जहां खून नहीं वहां तेल नहीं। मुझे पता है समझने के लिए समय लगेगा। खून नहीं, तेल नहीं। यीशु मसीह ने अपना लहू कलवरी पे बहाया ताकि पवित्र आत्मा का तेल आपके और मेरे ऊपर में आ सके। मैं ये सिर्फ एक लाइन पे मैं वो एक प्रचार हो सकता है, लेकिन आप अगर अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के समान, शास्त्रों के अनुसार, वचन के अनुसार आप चलोगे नहीं, आप अभिषेक को काम करते हुए देख नहीं पाओगे। जहां खून नहीं वहां तेल नहीं। जहां आप मेहनत करके अपना खून को पसीना नहीं बना सकते, वो कुप्पी में परमेश्वर का अभिषेक नहीं रुक सकता। सिर्फ खून मतलब वो नहीं है कि यीशु मसीह ने जो कलवरी पे बहाया वो खून, जो पसीना हम बहाते हैं, वो खून जिसको हम सुखाते हैं जब खाना नहीं है, सेवकाई में भूखे रहते हैं, सहते हैं, लेकिन वो सींग, जो सींग के अंदर सूखा हुआ खून है, वही खून में परमेश्वर का अभिषेक भी है। कितनों को समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहने का मतलब है प्रियो, एक बार अगर आप खून में से गुजर गए तो अभिषेक को आपके जीवन से कोई भी नहीं हटा सकता। कहने का मतलब है कि आज परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि अपने सींग को भर लो, अपने सींग को भर लो, अपने आप को भर लो, क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ है। इस साल में अपने आप को भरना बहुत आवश्यक है। चर्च में बैठकर कुछ नहीं होगा। सिर्फ चर्च में बैठने से सींग नहीं भरेगा। परमेश्वर के साथ में एक उपस्थिति में चलना बहुत जरूरी है। दिन भर रील्स देखने से सींग नहीं भरेगा। दिन भर चैटिंग करने से सींग नहीं भरेगा। वो हर प्रकार की जीवन में बर्बादी को लाएगा। हर प्रकार के जीवन में वो बर्बादी को लाएगा। इंपॉर्टेंट पता क्या है प्रियो? इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आप को भरना है कि नहीं है। पता है क्यों? अगर आप अपने आप को भरने के लिए रेडी हो तो फिर दूसरे चीज की जरूरत नहीं है और दूसरे चीज की जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप तेल से भरे हुए हो, अभिषेक से भरे हुए हो, तो नफरत के लिए जगह नहीं है। आप अगर भरे हुए हो तो हताशा के लिए जगह नहीं है। अगर आप भरे हुए हो तो डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। आपके जीवन में क्यों नफरत है? क्यों गुस्सा है? क्यों एक दूसरे को देख नहीं सकते? क्यों एक दूसरे से नफरत करते हो? क्यों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? पता है क्यों? खाली हो। एक चीज बोलूं, मेरे को जस्ट अभी पवित्र आत्मा बताया तो बता रहा हूं। तेल कितना भी आप भर लो, उसमें पानी डालोगे ना, वो मिक्स नहीं होगा। यह है अभिषेक। पानी पता क्या है? आपका गुस्सा, शारीरिक सोच विचार, पाप। हम सोचते कि ऐसे ऐसे हिलाएंगे हिलाएंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हाँ 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 हो गया हो गया हो गया, थोड़ी देर के बाद फिर से वो अलग हो जाएगा। आप अभिषेक को अपने स्वार्थपना के साथ में
आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो मौसम है ना प्रियो, ये मौसम आपका परमेश्वर आत्मिक तौर पे बदलने वाला है। चीजें बदलने वाली है। कुछ लोगों के लिए नौकरियां बदलने वाली है और कुछ लोगों के लिए सेवकाई का स्थान बदलने वाला है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस के आयाम बदलने वाले हैं। कुछ लोगों के काम करने के तरीके बदलने वाले हैं। आप में से कितने लोग महसूस कर सकते हैं कि यह वचन आपके लिए है? आप में से कितने लोग आत्मा में महसूस कर सकते हैं कि यह वचन आपके लिए? कहने का मतलब है प्रियो, काम में जा रहे हो तो अपने आप को भर के जाओ। समस्या से निपटना है तो खुद को भर के जाओ। पता है क्यों प्रियो? आज परमेश्वर एक ही चीज कह रहा है कि अपने सींग को भर लो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को भरोगे तो तुम्हारे आसपास के लोगों को आपका अभिषेक प्रभावित करने वाला है। इसलिए आज इस वचन से परमेश्वर कहना चाहता है प्रियो, अपना रोना बंद करो। जिसको मैंने अस्वीकार कर दिया उसको कर दिया, जिसको कट ऑफ कर दिया कर दिया, जिस चीज को खत्म कर दिया कर दिया। वो मिट्टी में गड़ के गल के उसकी हड्डी सूख गई, वो चीज खत्म हो चुका है। फिर से खोद के गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। लेकिन जिसको मैंने स्वीकार किया है उसके लिए अपने आप को तैयार कर। जिस गलत व्यक्ति के ऊपर में तू चुनने वाला था उसको मैंने अस्वीकार कर दिया है। जो गलत व्यक्ति के लिए तू रो रहा है, रो रही है, उसके लिए रोना बंद कर, क्योंकि मैंने तुझे गलत व्यक्ति के ऊपर अभिषेक करने से रोका। शमूएल एक सच्चा भविष्यवक्ता था, लेकिन लगभग उसने गलत व्यक्ति को अभिषेक कर दिया था। वो अपना सींग तक लेके चला गया और एलियाब को देखा और बोला यही होगा। लेकिन जो सींग है ना प्रियो, वो किसी के ऊपर भी डालो तो तेल नहीं गिरेगा। जो परमेश्वर का अभिषेक है ना, जिस पे गिरना है उसी पे गिरेगा। शमूएल को लगा कि मैं एलियाब पे अभिषेक कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि इसका मन साफ नहीं है। कहने का मतलब है प्रियो, इन शॉर्ट, परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर है। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर है। अपने बाजू वाले को हिला के बोलो, परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर है। परमेश्वर के पास आपके लिए बेहतर है। अपने बाजू वाले के कंधे पे हाथ रख के बोलो, परमेश्वर आपको कुछ बेहतर देने वाला है। परमेश्वर आपको कुछ बेहतर देने वाला है। जिसके बाजू में कोई नहीं है, खुद पे रख के बोलो, परमेश्वर आपको कुछ बेहतर देने वाला है। 2024 पता है क्यों इतना कठिन था अभी तक प्रियो? क्योंकि शैतान जानता था कि बेहतर आने वाला है। अभी तक 2024 में आपको थोड़ा तंगी मुसीबत हुआ, क्योंकि शैतान जानता है कि आपके जीवन में बेहतर आने वाला है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, कि आप भी शैतान को बोल दो कि मेरा बेहतर आने वाला है, मेरा बेहतर आने वाला है। कितने लोगों ने फाइल खरीदा है? जिन्होंने फाइल खरीदा है उनकी फाइल खाली नहीं रहेगी। सबसे अच्छा बेहतर समय आने वाला है। जिन्होंने विश्वास में फाइल लिया वो खाली नहीं रहेगा। आपका बेहतर आने वाला है। क्यों ना अपने पैरों पे खड़े हो जाए? क्यों ना हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ा के बोले, मैं अपने बेहतर में प्रवेश करता हूं। मैं अपने बेहतर में प्रवेश करता हूं। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई! इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने,
आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना